राहुल और नेहा दोस्त थे। एक दिन वो जंगल में चले जाते हैं। उनको वहाँ डरावनी गुफा दिख जाती है। दोनों गुफा में चले जाते हैं। गुफा का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। दोनों घबरा जाते हैं। दोनों को नहीं पता हम इस गुफा से कैसे बाहर निकलेंगे। दोनों ने बहुत कोशिश की परंतु उनको कोई रास्ता नहीं मिला। धीरे धीरे रात होने लगी। दोनों को बहुत डर लगने लगा। वहाँ भूतिया आवाजें और डरावनी आवाजें आने लगी। वहाँ से पायल की आवाज और एक औरत की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद सुबह हुई, दरवाजा खुला, वो दोनों बाहर गए और ये सारी बात गांव वालों को बताई। राहुल कहता है उस गुफा में औरत की रोने की आवाज आ रही थी। गांव वालों को लगा कोई वहम होगा। अगले ही दिन गांव का सरपंच उस गुफा की तरफ से निकला। उसने भी वहां औरत के रोने की और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तभी गांव के लोगों को बताई उसने ये बातें। सरपंच ने बताया गुफा से औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी अगले दिन गांव में मौत हो गई। गांव वालों ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा परंतु ये सिलसिला कई दिनों तक चला। तभी गांव वालों ने तांत्रिक को बुलाने का फैसला लिया। तांत्रिक आता है। तांत्रिक घोर पाप। तांत्रिक ने बताया कि यहाँ पर किसी की हत्या की गई है, उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। तांत्रिक हवन करना होगा इसकी आत्मा की मुक्ति के लिए। सब हवन के लिए तैयार हो गए। वह हवन हुआ। तब उसकी आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैं सबको मार दूंगी। गांव के सब लोग डर गए। कौन हो तुम? इस गांव से क्या संबंध है तुम्हारा? आत्मा एम सबको मर दूंगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े। उसकी आत्मा कमजोर पड़ने लगी। सरपंच तांत्रिक से क्या सब ठीक हो जाएगा? तांत्रिक हो जाएगा। आत्मा ने बताया इस गांव के एक व्यक्ति ने उसे गुफा में जिंदा जलाया दिया था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैं सबको मार दूंगी। ये सब देखकर गांव वालों ने उससे माफी मांगी। बोले हमें माफ कर दो। इसी बात से वो आत्मा मान गई और जैसे ही हवन खत्म हुआ वैसे ही उसकी आत्मा को शांति मिल गई। गांव वालों की सूझबूझ से सबकी जान बच गई। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती कि हमें हमेशा सूझबूझ से काम करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।